नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्राराम प्रजापति। IAS प्री स्पेशल क्लासें चल रही हैं। इसमें आज बौद्ध धर्म के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया, जो आप वीडियो देखें पिछला वीडियो, जिसमें आपका नवीनतम ज्ञान का आभास होगा। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 2 के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति तक। तो ज्ञान प्राप्ति का थोड़ा सा कल वाला रिकॉल करते हुए आज नवीनतम अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा के बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि प्राप्ति। अरे बोलो क्या कहेंगे? संबोधि। तो देखो, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। क्या किया था? गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था 6 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष? 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में क्या प्राप्त हुआ था? संबोधि प्राप्ति। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को संबोधि कब प्राप्त हुई? तो 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। 6 वर्षों के पश्चात 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संबोधि की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब देखते उसके बारे में, संबोधि के बारे में कुछ स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब कुछ बेसिक फैक्टर देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहाँ पर? देखो, कहाँ पर हुई है, कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन गया के समीप, उरुवेला नामक स्थान पर, उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे, निरंजना को फल्गु नदी भी कहते हैं, नदी के किनारे। ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन गया के समीप उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे महात्मा सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध कहलाए। स्क्रीनशॉट ले लो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध कहलाए। इसके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध कब कहलाए? तो बता देना कब? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तपस्सु एवं मलिक को
उपदेश दिए। मलिक तपस्वी मलिक दो बंजारों को उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात गौतम बुद्ध ने तपस्वी एवं मल्लिक नामक दो बनजारों को उपदेश दिया था। देखो वापस सुनो। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति अपने जीवन की 35 वर्ष की आयु में गया के समीप उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और तपस्वी मल्लिक दो बनजारों को उसके तुरंत पश्चात उपदेश दिए थे। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उपदेश कहाँ पर दिए, तो आंसर सारनाथ होगा। ज्ञान या संबोधि प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश अपने साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। संबोधि प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में अपने पांच साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो संबोधि प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ या ऋषिपत्तनम में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रथम बार उनको उपदेश दिए थे। किनको? अपने 5 साथियों को। उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उपदेश को प्रथम बार क्या कहते हैं? प्रथम बार उपदेश दिए उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? विहार किसे कहते हैं? चैत्य और एक होता है विहार। ये बौद्ध धर्म में प्रमुख स्थान है। ठीक है। चैत्य किसे कहेंगे? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य। और विहार किसे कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल पूछे उसे क्या कहते हैं, तो बता देना विहार। और बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल पूछे क्या कहते हैं, तो आंसर बता देना चैत्य। विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है चैत्य और विहार।
चैत्य किसे कहते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, और विहार किसे कहते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो विहार, और जहाँ पर पूजा की जाती है वो चैत्य कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दो, 3 स्टार नहीं 5 स्टार लगा सकते हो, इतने महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में भी छाप लो। चैत्य किसे कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, और विहार किसे कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा, स्क्रीनशॉट लीजिए। बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा, अरे कैसी शिक्षा, बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा। बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा, बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो मौलिक शिक्षा में देखते हैं सर्वप्रथम तो भाषा कौन सी थी बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी, लेकिन बौद्ध धर्म में भाषा पूछे तो बता देना पाली, आम जन की भाषा थी पाली उस समय, और पाली भाषा में बौद्ध धर्म थोड़ा पल्वित हुआ था, विकसित हुआ था। तो भाषा पूछे तो बता देना पाली भाषा। भाषा किस भाषा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी तो बता देना पाली भाषा। कैसी भाषा, पाली भाषा। और जैन धर्म की भाषा थी कौन सी, प्राकृत है। देखो गौतम बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन में उपदेश देने की कोशिश की थी। ठीक है, व्यवहारिक दर्शन के उपदेश देने की कोशिश की थी बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की। गौतम बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की। किस प्रकार के दर्शन, व्यवहारिक दर्शन, अर्थात व्यवहारिक जीवन में जो क्या चल रहा है उससे संबंधित बुद्ध ने शिक्षा, मौलिक शिक्षा देने की बात कही थी, व्यवहारिक दर्शन की। और सृष्टि को इन्होंने क्या बताया, बुद्ध ने सृष्टि को क्या बताया, सृष्टि मतलब संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, संसार को क्या बताया, दुख में, सृष्टि दुख में है, सृष्टि दुख में, क्षणिक है, ठीक है। सृष्टि को किस प्रकार बताया तो बता देना दुख में एवं क्षणिक बताया था, एवं आत्मवीन बताया। दुख में, क्षणिक और आत्मवीन। बुद्ध ने सृष्टि को क्या बताया तो दुख में, क्षणिक और आत्मवीन, अर्थात ये संसार दुख में है, सृष्टि दुख में है, संसार में दुखों के भंडार है, क्षणिक है, और ये मानव जीवन क्षणिक है, कभी भी कुछ भी पता नहीं है इस नश्वर जीवन का, और आत्मवीन भी है, आत्मा नहीं है, इस प्रकार का संसार की बात की थी। इन्होंने आत्म सत्ता को स्वीकार नहीं किया, आत्म सत्ता को अस्वीकार किया था कि इन्होंने, गौतम बुद्ध ने। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आत्म सत्ता को स्वीकार नहीं किया था किसने, गौतम बुद्ध ने। अरे बोलो किसने, गौतम बुद्ध ने। आत्म सत्ता को अस्वीकार किया, आत्म सत्ता को अस्वीकार किया था। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया था, कर्म एवं पुनर्जन्म, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, कर्म एवं पुनर्जन्म में तो विश्वास किया, लेकिन आत्म सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्म सत्ता को तो स्वीकार नहीं किया था गौतम बुद्ध ने कि आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। और कर्म एवं, अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो
उसके अच्छा कर्म अच्छे फल मिलते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के स्कंद से निर्मित है। बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं मौलिक शिक्षा में। बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंद से निर्मित है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। बौद्ध दर्शन के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंद से निर्मित है। और 5 स्कंद है कौन कौन से, तो क्या क्या बताओगे? रूप, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार और वेदना। ठीक है, इन 5 स्कंदों से जिसे हमें बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं वो भौतिक या मानसिक, ये 5 तत्व हैं। भौतिक या मानसिक तत्व रूप, संज्ञा, विज्ञान, वेदना और संस्कार, इन 5 तत्वों से व्यक्ति निर्मित है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला ये देखो, बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंद से निर्मित है। और 5 स्कंद कौन कौन से हैं तो बता देना विशेष रूप से। ये 5 स्कंद वेरी इंपॉर्टेंट हैं। रूप, संज्ञा, वियोग, संस्कार और वेदना। इन 5 तत्वों, 5 स्कंदों का वेरी ध्यान रखना। ये भौतिक एवं मानसिक तत्व हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे बौद्ध धर्म के आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के बारे में। आर्य सत्य, आर्य सत्य कितने हैं तो बता देना। 4 कौन कौन से हैं तो बता देना कौन कौन से 4 हैं। पहला है दुख है, एक नंबर लगा के। दूसरा है दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है। तीसरा है दुख का निदान है, दुख का निदान या निवारण है, दुख का निदान है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है। और चौथा है दुख निवारण के उपाय है, दुख निवारण या निदान एक ही बात है। ठीक है, दुख निदान निवारण के उपाय है, ये 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य पूछे कि बौद्ध धर्म
में कौन कौन से आर्य सत्य हैं तो बता देना। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान या निवारण है, दुख निवारण के उपाय है। इन सभी का डेप्थ में अध्ययन करेंगे। दुख है इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, दुख का कारण है, दुख का क्या कारण है वो भी देखेंगे। दुख का निवारण या निदान है, किस प्रकार दुख का निदान कर सकते हैं, और निदान करने के उपाय कि ये दुख है, ये इसका निवारण ये है, ये इस निवारण को भी किस तरीके से इसका निवारण किया जाए उसके बारे में देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब पहला देखते हैं दुख है के बारे में। पहला आर्य सत्य, आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य देखते हैं। नंबर लगाओ 1। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। अरे बोलो, पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। दुख है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है तो देखो, संसार दुख में है। संसार क्या है? संसार दुख में है। संसार दुख में है। संसार दुख में है। जीवन एवं मरण का चक्र ही जीवन दुख का मूल कारण है। जीवन एवं मरण का चक्र, जन्म एवं मरण का, जन्म एवं मरण का, जन्म एवं मृत्यु का चक्र ही दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण पूछे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? दुख का मूल कारण क्या है? जन्म एवं मरण का चक्र ही, जन्म एवं मृत्यु का चक्र ही दुख का मूल कारण है। और संसार दुख में है। संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। दुख में, संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। विशेष रूप से ध्यान रखना, संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। संसार में अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग करना पड़ेगा, सन्यासी मार्ग अपनाना पड़ेगा बौद्ध धर्म के अनुसार। विशेष रूप से ध्यान रखना, संसार की सभी वस्तुएं दुख में है और जन्म एवं मृत्यु का चक्र ही दुख का मूल कारण है। अगर दुख का मूल कोई कारण है तो बता देना, जन्म एवं मृत्यु का चक्र ही दुख का मूल कारण है प्रथम आर्य सत्य के अनुसार। और धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है, धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर संसार को इन दुखों से छुटकारा दिलाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखते हैं इसके बारे में। प्रथम आर्य सत्य चल रहा है अभी तक। ठीक है, धर्म का मुख्य उद्देश्य है, धर्म का मुख्य उद्देश्य है जन्म मरण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना धर्म का मुख्य उद्देश्य है, छुटकारा दिलाना। ठीक है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना। ये प्रथम आर्य सत्य के बारे में ये जानकारी थी। दुख है, पहला आर्य सत्य है दुख है। अब देखते दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। दुख का क्या कारण है उसके बारे में देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर स्क्रीनशॉट निश्चित समय पर नहीं ले पाते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है। पहला है दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। दुख का क्या कारण है उसके बारे में देखते हैं। दुख का क्या कारण है? दुख का कारण है, दुख का कारण है, कारण है। पहला आर्य सत्य है दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है।
और दुख का कारण मूल रूप से दो बताए गए हैं। एक तो अविद्या और दूसरा बताया है तृष्णा। इन दो कारणों से ही व्यक्ति संसार में दुखी रहता है। एक तो अविद्या और दूसरा है तृष्णा। अगर ये मूल रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है तृष्णा। अगर व्यक्ति इस संसार में अगर उसको तृष्णा नहीं है, किसी भी प्रकार की संसार से वस्तुएं पाने की चाहत नहीं है, तो वह व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। लेकिन व्यक्ति अगर तृष्णा से मुक्त होगा तभी सुखी रह सकता है। तृष्णा से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षा के अनुसार तृष्णा से त्याग करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति संसार में सुख प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो दुख का कारण क्या बताया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार? अविद्या। एक तो अगर उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तभी वो दुख है, उस दुख का कारण है। और दूसरा है तृष्णा। ठीक है, तो ये दूसरा दुख का कारण है। आर्य सत्य में तृष्णा और अविद्या को दुख का कारण बताया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए तीसरा आर्य सत्य है दुख का निदान है। तीसरा आर्य सत्य, पहला हो गया दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निदान है। निदान का मतलब होता है निवारण है। यह है तीसरा आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के अनुसार तीसरा आर्य सत्य क्या है तो बता देना, दुख का निदान है। और दुख का निदान व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त करेगा? दुख के निदान का यही उपाय है कि व्यक्ति को तृष्णा से छुटकारा पाना होगा, तभी व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। तो तृष्णा का उन्मूलन ही दुख का निदान है। तृष्णा का उन्मूलन, तृष्णा का उन्मूलन ही, तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तभी व्यक्ति को दुख का निवारण होगा। निवारण और निदान एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्ति को अगर दुख का निवारण करना है तो तृष्णा का उन्मूलन करना पड़ेगा, तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति इस संसार की मोह माया से परे हो जाएगा। संसार के इस सांसारिक लालची सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तृष्णा छूट जाएगी, तभी व्यक्ति दुख का निदान होगा, उसमें सुख प्राप्ति की लालसा जगेगी, तो तभी व्यक्ति दुख का निवारण होगा। अब चतुर्थ आर्य सत्य देखते हैं। चौथा आर्य सत्य क्या है? तीसरा आर्य सत्य कंप्लीट और चौथा आर्य सत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी और बेहतरीन अध्ययन करा रहे हैं आपसे। चतुर्थ आर्य सत्य, चौथा आर्य सत्य, चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के उपाय हैं। ठीक है, दुख निवारण के उपाय है। देखो पहला आर्य सत्य क्या था? दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख का निवारण है। और चौथा है दुख निवारण के उपाय है। उपाय क्या है कि अगर इस तृष्णा को उन्मूलन करना है, तीसरा आर्य सत्य तृष्णा का उन्मूलन है, तो उन्मूलन करना किस प्रकार से, विधि क्या है, उपाय क्या है, उसके बारे में बताना है। चतुर्थ आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख का निवारण किस प्रकार करना है। तो उसमें अष्टांगिक मार्ग 8 रास्ते बताए गए, 8 मार्ग बताए गए, 8 नीतियां बताई गई, 8 आचरण बताए गए हैं कि इन 8 आचरणों पर, 8 कर्तव्यों पर अगर चलेंगे तभी व्यक्ति के वो दुख का निवारण हो जाएगा। तो निवारण के उपाय के बताए गए, अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग
और विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किस धर्म से संबंधित है। कभी कभार सरल सवाल आता है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो बता देना अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण बौद्ध धर्म में किया जाता है। और अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सम्मिलित है? 8 तत्व, 8 नैतिक विचार कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला लिखते हैं कौन सा? सम्यक दृष्टि। अरे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक भाषण। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण। चौथा है सम्यक कर्म। ठीक है। पांचवा है सम्यक निर्वाह। छठा है सम्यक पर्यटन। सम्यक पर्यटन छठा। और सातवां है क्या? सम्यक भाव। और आठवां है क्या है? सम्यक ध्यान। ये अष्टांगिक मार्ग है। इनके माध्यम से ही व्यक्ति के दुख का निवारण हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से समझाते हैं। ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निवारण के उपाय। दुख निवारण के क्या उपाय बताए गए? अष्टांगिक मार्ग का अगर व्यक्ति अनुसरण करता है, अगर उसका उचित रूप से उनका निर्वाह करता है, उपयुक्त रूप से। सम्यक का मतलब होता है उचित दृष्टि रखनी चाहिए व्यक्ति को, उचित संकल्प लेना चाहिए, उचित भाषण देना चाहिए, उचित कर्म करना चाहिए, उचित निर्वाह करना चाहिए, उचित प्रयत्न करना चाहिए, उचित भाव रखने चाहिए और उचित ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अनुचित नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति उचित इन 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, उनका पालन करता है, तो व्यक्ति के दुखों का निवारण निश्चित रूप से ही होगा। ठीक है, तो 8 आर्य, 4 आर्य सत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आर्य सत्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखते हैं, देखो 4 आर्य सत्य कौन से थे, एक बार फिर से सुनो। दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण है, दुख निवारण के उपाय है। ठीक है, तो चतुर्थ आर्य सत्य हो गए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अरे बोलो कौन से रत्न है? बोलो त्रिरत्न है। किसके? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिरत्न, ये मौलिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो बता देना कौन कौन से हैं। नंबर लगाओ 1, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध। नंबर 2 पे धम्म। अरे कौन सा रत्न है? बोलो धम्म। और तीसरा है संघ। तीसरा त्रिरत्न कौन सा है तो क्या बताओगे? संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से 3 रत्न है तो बता देना, बुद्ध, धम्म और संघ। वापस सुनो एक बार फिर, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी में कंफ्यूज नहीं रखना है। इस कमेंट बॉक्स में लिख देना किसी भी प्रकार की समस्या हो तो नो डाउट के साथ में। ठीक है, त्रिरत्न पूछे तो बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के 10 शील, 10 नैतिक आचरण, उनके बारे में देखते हैं। ये मौलिक शिक्षा का ही अध्ययन कर रहे हैं। 10 शील,
10 शील। और शील का मतलब क्या होता है? शील का मतलब क्या होता है? 10 शील, ठीक है। और शील का मतलब क्या होता है? नैतिक आचरण। नैतिक आचरण। अरे बोलो, कैसा आचरण? व्यक्ति को किन किन 10 शीलों का अनुपालन करना होगा, उनके बारे में है। 10 शील, 10 नैतिक आचरण है, उनके बारे में देखते हैं। कौन कौन से 10 नैतिक आचरण है उनके बारे में देखते हैं। वह एक बार थोड़ी सी और जानकारी लो। 10 शीलों का अध्ययन करेंगे, 10 नैतिक आचरणों का पालन करेंगे, 10 का, जिनमें से प्रथम पांच और सभी 10 इनमें से प्रथम 5 है वो बौद्ध उपासकों के लिए है। बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य है। प्रथम 5 बौद्ध नैतिक आचरण है वो सभी उपासकों के लिए प्रथम 5 आचरण अनिवार्य हैं। और सभी 10 शील है, नैतिक आचरण है, वो जैन भिक्षुओं ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन कौन से नैतिक आचरण अनिवार्य हैं? तो सभी 10 नैतिक आचरण, 10 शील बोला जाता है जिसे, वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं। और प्रथम 5 हैं वो जैन ने बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य हैं। अब उनके सभी के नाम देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? ठीक है। अब 10 शील देखते हैं, 10 नैतिक आचरण देखते हैं। प्रथम है दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखना। दूसरे के धन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, वो उनका है, इसलिए दूसरे के धन पर इच्छा नहीं रखना। दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखना, इच्छा ना करना। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना पहला शील है। दूसरा है असत्य नहीं बोलना। असत्य नहीं बोलना। तीसरा है हिंसा नहीं करना। ठीक है। तीसरा आर्य सत्य पूछ नहीं, तीसरा शील पूछे, नैतिक आचरण पूछे तो बता देना क्या? हिंसा नहीं करना, व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और चौथा है मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्य में ठोस द्रव गैस तीनों सम्मिलित है, न कि तरल पदार्थ। ठीक है। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, चतुर्थ। और पांचवा है व्यभिचार नहीं रखना। व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार यानी गलत आचरण नहीं करना। ठीक है। व्यभिचार नहीं करना। ये 5 तो हैं बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य। बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य। बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य है कौन? 5 शील है शुरुआती। ये शुरुआत के तो बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य है, और बौद्ध भिक्षुकों के लिए तो निश्चित ही अनिवार्य है। 6, 7, 8, 9, 10 वो भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है।
लेकिन बौद्ध उपासकों के लिए केवल 5 हैं। दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखना। अगर बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति दीक्षित है, वो बौद्ध धर्म की उपासना करता है, तो वो दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखेगा, असत्य नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, हिंसा नहीं करेगा और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा। मादक द्रव्यों में मतलब किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। उसमें केवल तरल नहीं, अगर ठोस कोई वस्तु है वो नशीली है उसका सेवन भी नहीं करेगा। द्रव है वो भी नहीं करेगा और गैसीय है वो भी नहीं करेगा। द्रव्यों का मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों शामिल है। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करेगा और व्यभिचार नहीं करेगा, गलत आचरण नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ये 5 शील है बौद्ध धर्म के उपासकों के लिए। और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए तो निश्चित ही है, भिक्षुओं के लिए तो और 5 लिखाएंगे वो भी हैं, लेकिन उपासकों के लिए केवल 5 है। अगले 6, 7, 8, 9, 10 लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। उपासकों के लिए इतना ही है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आगे लिखते हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं 6 नंबर लगाकर लिखते हैं। छह नंबर है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य रूप से पालन करना होगा कि वो संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं ले। संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, भाग नहीं लेना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। 7वां है सुगंधित द्रव्यों का सेवन उपयोग नहीं करना। सुगंधित, अगर कोई भी वस्तु सुगंधित है उसका सेवन भी नहीं करना है। किनको? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को संगीत एवं नृत्य में भी भाग नहीं लेना है। ये तो थोड़े कठिन है, शुरुआती 5 तो थोड़े थोड़े सरल है, इतने कठिन नहीं है। लेकिन 6 से लगाकर 10 तक 10 शील है, 5 शील, वो इतने कठिन है कि बौद्ध भिक्षुओं से भी थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही है। तो सुगंधित द्रव्यों का सेवन नहीं करना 7वां शील है। सुगंधित द्रव्यों, द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव, गैस सभी आ गए। सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। अरे क्या नहीं करना? उपयोग नहीं करना, उपयोग नहीं करना। ये 7वां हो गया। 8वां है असमय भोजन करना। असमय भोजन नहीं करना, अर्थात भोजन का भी निश्चित समय होना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना। 8वां शील है। 9वां शील है क्या? कि सुखप्रद बिस्तरों पर नहीं सोना। सुखप्रद है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, बिस्तर पर नहीं सोना। वो धर्म के भिक्षुओं के लिए तो बहुत कठिन कार्य बता दिया है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। और 10वां है क्या है 10वां? किसी भी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। किसी भी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। किसी भी प्रकार के द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सभी सम्मिलित है। द्रव्य का संचय नहीं करना। संचय यानी संग्रहित नहीं करना, एकत्र नहीं करना, संचय नहीं करना। ठीक है, वापस सुनो। बौद्ध धर्म के ये शुरुआती 5 प्लस ये 5 अर्थात 10 ये सभी 10 शील हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। 6वां है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, भोजन करने की भी निश्चित समय होना चाहिए, हर समय भोजन नहीं करना, और सुखप्रद बिस्तरों पर नहीं सोना। ठीक है, सुखप्रद बिस्तरों पर नहीं सोना। ठीक है, और 10वां है किसी भी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। किसी भी प्रकार के ठोस, द्रव और गैस ये प्रकार की किसी भी वस्तुओं का सेवन या संचय नहीं करना, एकत्रित नहीं करना, फक्कड़ के रूप में जीवन जीना। बौद्ध भिक्षुओं के ये 10 शील है। ठीक है, नैतिक आचरण है जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन सभी का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन शुरुआती 5 आचरणों का पालन करना बौद्ध उपासकों के लिए अनिवार्य है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।